अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अहम टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जो विजिट वीजा यूएई का विजिट वीजा है उस पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको आपने कैसे दूर करना है। हमारा चैनल सिंपल वर्ड्स में आपको गाइड करता है विजिट वीजा के बारे में, आपका ट्रैवल गाइड देता है, यूएई में बेड स्पेस के बारे में और जॉब हंटिंग के बारे में बताया जाता है। डेली फ्रेश जॉब्स के बारे में अपडेट किया जाता है। बहुत ही मुफीद चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को बताएं और उनको भी रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए। जो डिटेल दी जाती है बहुत अहम डिटेल्स होती हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको पूरा बताते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और हमारी पूरी वीडियो को देखिए। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आजकल यूएई में, दुबई में विजिट वीजा की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। खास तौर पे पाकिस्तानी लोगों के लिए ये अजाब बना हुआ है विजिट वीजा को हासिल करना और उसके बाद जाके एयरपोर्ट से यूएई में एंट्री करना, क्योंकि बहुत से वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद अल्लाह ना करके अगर वीजा मिल जाता है तो यूएई की एंट्री भी मुहाल है। सबसे पहले हम अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि अब आपने कोई भी आइश बाई शाइन वाली कंपनी से अपना विजिट वीजा प्रोसेस नहीं करवाना। रेप्यूटेड कंपनी से करवाएं। airarabia.com से करवा सकते हैं, musafir.com से करवा सकते हैं अगर यूएई में कोई बंदा है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, जो आपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है, जो पिक्चर्स भेजनी है, नीट एंड क्लीन क्लियर बिल्कुल होनी चाहिए। कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आ जाए और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, पैसे वापस नहीं मिलते हैं, नुकसान हो जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी जो डी वैल्यू हो रही है उसकी वजह से अब यूएई दरम्स और डॉलर्स जो है उनके रेट्स बहुत हाई चले गए हैं। तो एक दफा जब वीजा रिजेक्ट होता है तो अच्छे खासे पैसे जो है वो आपके चले जाते हैं, फिर दोबारा ट्राई करनी पड़ती है। नंबर वन, आपने जो प्रोसेस करना है तो किसी रेप्यूटेड पाकिस्तान से करें, रेप्यूटेड कंपनी से करें। अगर आप दुबई में, यूएई में आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, भाई है, तो उनको कहें कि जो अच्छी कंपनी है airarabia.com है, musafir.com, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है जहां पे जैसे ही वीजा अप्लाई करता है तो वहां का जो कंसल्टेंट होता है वो उसका कोई नुमाइंदा, कोई एजेंट आपसे कॉन्टेक्ट करता है, पूरी आपको गाइडलाइन दी जाती है और वीजा आपका जो है वो इन टाइम आपको दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आपने ये चीजें कर ली, वीजा मिल गया, तो पहले समझा जाता था भाई वीजा आ गया है अल्लाह ला खैर सल्ला, अब तो बिल्कुल जो है ना काम खत्म हो गया। लेकिन अब जो है वीजा आने के बाद आपका काम शुरू हो रहा है। हमारा चैनल आपको बहुत देर से ये जो है अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा था कि आपने केयर करनी है, हालात चेंज हो रहे हैं। अब आपने ये करना है कि दुबई तो दूर की बात है, पाकिस्तान से आपको जो सफर करते वक्त एफआईए और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके जो सवाल है और उनकी जो चीजें वहां से जान छुड़ानी अजाब बन जाता है। तो आपने बिल्कुल जिन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे पहले तो आपने वीजा प्रोसेस किया, शायद उस वक्त 6 महीने थे आपके पासपोर्ट को, लेकिन जब आप ट्रेवल करने लगे हो तो शायद उस वक्त आपके वो 6 महीने जो है वो कम हो गए हैं ड्यूरेशन। तो आपने नया पासपोर्ट बना लेना है जाने से पहले। कोई बात नहीं है, वीजा आपका पुराने पासपोर्ट पे लगा हुआ है लेकिन साथ में आपका न्यू पासपोर्ट भी होना चाहिए। नंबर वन बात यह है कि 6 महीने वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए। अगर वीजा दूसरे पासपोर्ट पे लग गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास उसके साथ पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कोशिश करनी है कि आपने होटल बुकिंग करवानी है, फ्री में होती है, बहुत ज्यादा दफा बता चुके हैं कि होटल बुकिंग आपने करवानी है, वो आपके पास होनी चाहिए। इवन के बेड स्पेस का अरेंज कर दिया होगा आपके भाई ने या आपने ऑनलाइन, जैसे हमने आप वीडियोस बनाई हुई है बेड स्पेस के ऊपर आपने कैसे हासिल करनी है, तो आपने व्हाट्सएप के जरिए या डोबिजल के जरिए या जो क्लासिफाइड आ रहे हैं खलीज टाइम में या गल्फ न्यूज में, वहां से आपने अरेंज कर लिया हुआ है अपनी बेड स्पेस का सारी। लेकिन आपने वहां पे ऑफिसर को, इमिग्रेशन ऑफिसर को पाकिस्तान में या यूएई में ये नहीं बताना कि जी मैं तो बेड स्पेस पे रहूंगा। वो कहेंगे पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, टूरिज्म तुमने क्या करना है। ये एक ओपन सीक्रेट है, हर बंदे को पता है कि आपने बेड स्पेस पे रहना है, आप जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने ये बातें डिस्क्लोज किसी के साथ नहीं करनी है। ये दिल की बातें आपने दिल में रखनी है। आपने कहना है जी टूरिज्म पे जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, भाई वगैरह वहां पे है लेकिन होटल में रहूंगा, ये होटल बुकिंग है 3 दिन की, वहां जाके एक्सटेंड कर लूंगा।
3-4 दिन की आप होटल बुकिंग फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि होटल्स वाले कहते हैं कि आप होटल बुकिंग हमारे साथ कर ले, जब आप आएंगे काउंटर पे आप कैश देके इसको फाइनल कर लेंगे या इसको कंफर्म कर लेंगे। तो आपने वो होटल बुकिंग का पेपर जो फ्री में आपने बनाया होगा उसका प्रिंट एक लेके 2 अपने पास रखने हैं, जो आपने पाकिस्तान में भी दिखाने हैं और जो यूएई में भी दिखाने हैं। बड़ा आपने हैंडसम तरीके से जाना है, कोशिश करनी है कि आपका जो ड्रेस कोड आपको बताया गया है कि आप जीन्स की पैंट पहनी हो, अगर गर्मी है तो टी शर्ट हो, हाफ बाजू पहन सकते हैं, अगर सर्दियां तो फुल बाजू पहन सकते हैं, जैकेट वगैरह पहन सकते हैं। ऐसा ड्रेस हो कि कोई भी उसके ऊपर तनकीद ना करे, या कोई आपने अगर हमने बहुत से एयरपोर्ट्स में बंदों को देखा जी शलवार कमीज पहनी हुई, वो भी इस्त्री नहीं है, जनाब ऐसे जैसे वो कई चीजों की मिलिया जा रही हैं। भाई आप एक मेट्रो सिटी में जा रहे हो, आपकी एक तैयारी होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है ये दूसरी बात है, लेकिन आपका ड्रेस कोड जो है वो अच्छा होना चाहिए। शो मनी की बात है, 5,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए, चाहे आप जाके अगले ही दिन यूएई में वो वापस भेज दें, वो अलहदा बात है, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। बहुत से बंदों को डिपोर्ट कर दिया गया है, बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 5,000 दिरहम आपके पास हो, आप बता सकते हैं कि भाई ये शो मनी है जो मैंने वहां पे खर्चा करना है, जो मैंने मामला करने हैं। और लास्ट पे हम आपको बताते हैं कि जॉब के बारे में नहीं किसी को बताना कि हम जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं। आपने कहना है कि हम विजिट पे आ रहे हैं, हम टूरिज्म हमारा मकसद है, दुबई घूमना फिरना। क्यों दुबई घूमना फिरना चाहते हैं? भाई इंटरनेशनल सिटी है, हर तरह के लोग आ रहे हैं और हम भी जो है वो दुबई में घूमने के लिए आए हैं। हमारे रिलेटिव्स भी हैं यहाँ पे और हम उनको भी मिलेंगे। और अगर किसी का आपके पास एमिरेट्स आईडी की कॉपी वगैरह है तो वो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहना कि हमने उनके साथ रहना है या आपने कहना है होटल में रहना है। हमने जो है वो यहाँ पे टूरिज्म के लिए आए हुए हैं, जॉब सर्च नहीं करनी। सीवी वगैरह का प्रिंट अपने हैंड कैरी में नहीं रखना। अगर आपने कोई प्रिंट लिए हुए हैं तो उसको अपने बैग में, जो आपका बुकिंग वाला बैग है जिसमें आपके कपड़े वगैरह होंगे, उसमें रख लेने हैं। और कोशिश ये करनी है कि वहां पे कोई भी लिक्विड चीज जो है वो कोई मिठाई या अचार वगैरह उसमें बैग में ना हो। तो ये जो चीजें होती हैं छोटी छोटी सिंपल चीजें होती हैं, लेकिन यकीन करें कि लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है लोगों का। रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। रिटर्न टिकट जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए। कुछ एजेंट्स होते हैं जाने की टिकट तो होती है, वापसी की टिकट फेक बना के दे देते हैं। जनाब अब हर चीज ऑनलाइन है, वो चेक करते हैं, इस बात पे भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए रिटर्न टिकट जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, कोरोना कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपने जो ये है पोलियो जो है उसका कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनकी तैयारी होनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल सफर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप घर से जा रहे हैं, वैसे ही हेजिटेशन होती है जनाब, पता नहीं चलता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या है। तो वहां पे जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर पाकिस्तान में क्वेश्चन पूछता है, पजल हो जाते हैं। और चलो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ करके आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन यूएई में जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है या इवन उर्दू में पूछता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। ये विजिट वीजा की प्रॉब्लम्स थी जो हमने आपको बताई। आपने अरेंजमेंट्स बेहतर करने हैं, अच्छी कंपनी चूज करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपने जब प्रोसेस करना है तो बिल्कुल क्लियर देने हैं। उसके बाद जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, 6 महीने का पासपोर्ट, वैलिड रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, उसके बाद आपकी जो होटल रिजर्वेशन, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पोलियो कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए, ताकि किसी भी हडल और परेशानी से बचा जा सके। कहना है कि हम विजिट करने के लिए आए हैं और हम होटल में स्टे करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों, यारों, फैमिली, फ्रेंड्स को बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।